तो 100% ऐसे में ऑर्डर आपको कतई नहीं आएगा अगर आप ऐसी गलती करोगे, क्योंकि मार्केट प्लेसेस पे कंपटीशन नाम की चीज है और आपको उसमें फिट बैठना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, हम इसको रिसर्च करेंगे कि कंपटीटर जो है सबसे ज्यादा सेल करने वाला वो किस प्राइस तक इसको लिस्ट किया है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं, ये एकदम प्रो चीज आपको बता रहा हूँ, एडवांस। ठीक है दोस्तों, हमारे जितने भी नए भाई हैं जो ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर सेल करना चाहते हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर सेल करना टफ है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा ऐड में गलाना पड़ता है। लेकिन मीशो पे लोग सोचते हैं बहुत ईजी है। ईजी है, ठीक है, सेल करना ईजी है, लिस्ट करना ईजी है, लेकिन आप वहां पे टिक नहीं पाओगे, क्योंकि इनसाइड बहुत सारी चीजें, जो अंदर की बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जानना पड़ता है आपको, वो करते करते आएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि एक सेलर नया स्टार्ट करता है और करते करते गलतियां करते करते सीखता है, लेकिन सीख तो जाता है, एंड ऑफ में होता क्या है कि उसका अकाउंट बहुत ही ज्यादा डेड हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर ब्रीच होते हैं, क्वालिटी पुअर होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये चीज मैं रियल प्रूफ आपको दिखाऊंगा अपने सिस्टम पे कि नया सेलर क्या क्या गलती करता है। मैं मानता हूं कि आप बहुत सारी वीडियो देख के स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ लोगों से ट्रेनिंग भी लेके स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी गलती करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेलर्स का अकाउंट मैनेज किया है, बहुत सारे लोगों से बात करी है। एक भाई ने मेरे को बताया कि एक मैंने परचेज किया कोर्स, ठीक है, उनका मैं ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया, ठीक है, और ऑनलाइन प्रोग्राम में कम से कम समथिंग 300-400 लोग ऐसे बोल रहा था भाई कि रहे होंगे। अब 300-400 लोगों में आप मेरे को बताओ कि कैसे सवाल पूछ पाओगे, अपना डाउट कैसे क्लियर कर पाओगे। तो भाई बोल रहा था कि हम एक भी सवाल नहीं पूछ पाए, बस उधर से जो बता रहे हैं वही हमने सुन लिया, ना रिकॉर्ड कर सकते हैं ना कुछ, लिखने में भी दिक्कत, क्योंकि स्पीड में सब कुछ बता दिया जा रहा है। बस कोई नॉलेज रखा है और आपको स्पीड में बता दिया, यानी कि आपने इधर से सुना और इधर से निकल गया। तो होता क्या है कि आप किसी का ऐसे कोर्स भी बाय करके उससे ट्रेनिंग भी लेके आओगे, तब भी इसमें सेल करने में प्रॉब्लम होगी। बट ये है, अगर कोई आपका अकाउंट मैनेज कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस बंदा जो सेल कर रहा है, ऐसे ऑर्डर ला रहा है, अगर आपका अकाउंट मैनेज कर रहा है तो 100% वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसी का वो पैसा लेगा आपसे। ठीक है, वो काम मैं करता हूँ, अकाउंट मैं मैनेज करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंट मैनेज करते हैं। तो नए लोगों को मैं एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो, कोई एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपका अकाउंट स्टार्टिंग में मैनेज कर रहा है, तो आपको करना क्या है, मैनेज करवा लेना है, और उसमें आपको देखना है कि वो बंदा आपके अकाउंट में क्या क्या किया है, वो चीज नोट करना है। ठीक है, अगर कोई आपको ट्रेनिंग के थ्रू बस बोल देता है, बता देता है, दिखा देता है, उससे आप इतना अच्छे नहीं समझ पाओगे। अगर आपका कोई अकाउंट मैनेज करता है तो उससे सवाल करोगे कि भाई ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप वो बता भी देगा, आपका ओके अकाउंट रन भी कर देगा। तो इससे होगा क्या कि आपका स्टार्टिंग में ही अकाउंट ग्रो हो जाएगा, बिल्कुल क्विक ग्रो होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि उसे पता है कि क्या सेल होता है, क्या नहीं होता है, क्या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, इमेज को कैसे डालना है, कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको वो सजेस्ट करेगा कि ऐसी क्वालिटी बाय करके लाओ, प्रोडक्ट को सप्लायर से बाय कैसे करना होता है, वो सारी चीज बताएगा एक्सपीरियंस बंदा जो आपका अकाउंट मैनेज करेगा। वो काम मैं करता हूँ, बहुत लोग और करते हैं जो जेन्युइन लोग हैं, अकाउंट मैनेज करते हैं, इस तरह से ऑर्डर वो भी लेके आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्टार्टिंग में बेकार का पैसा बर्बाद करोगे, जैसे कि मान लो आपने लिस्टिंग कर दिया, ठीक है, आपको पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, उसको आप बाय करके ले आए हो, लिस्ट कर दिया आपने, उसके बाद आपका ऑर्डर आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, वो स्टॉक आपका डेड हो जा रहा है, मतलब 2-4-5 हजार का ही स्टॉक होगा, फिर भी वो डेड हो जा रहा है, रखा पड़ा है, सेल नहीं हो रहा। तो आप इतना सारा लॉस करने के बजाय, इतना सारा टाइम गंवाने के बजाय, आप किसी से अकाउंट मैनेज करवा लो। ठीक है, जो आप ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग अलग चीज होती है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई बंदा आपको लाइव आके बस समथिंग सिखा देगा, यानी कि लिस्टिंग बता देगा, ऐड कैसे चलाना है, समथिंग बता देगा। ठीक है, वो चीज बता देगा। उसके बाद का क्या, उसके बाद आपको क्या पता है कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, उसके बाद क्या आपको पता है रिटर्न हो रहा है तो क्या करें, उसके बाद क्या आपको पता है कि कैसे ऐड चलाना है, ऐड हम चला रहे हैं तो ऐड का परफॉर्मेंस कैसा है, लो है तो फिर क्या करें, उसमें आपको करेक्ट करना है। ठीक है, कि प्रोडक्ट पे आपके क्लिक ज्यादा आ रहे हैं, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा है तो एक्शन क्या लेना चाहिए, ये सारी चीजें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। कितने भी आप सीख के आओ, नए हो, तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आप किसी से अगर एक्सपीरियंस बंदे से अकाउंट मैनेज करवा लेते हो
तो ये चीज आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अफोर्डेबल प्राइस में अगर कोई कर रहा है तो मेरा ओपिनियन है कि करवा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्त मैंने भी ट्रेनिंग लेके स्टार्ट किया था। मैंने ट्रेनिंग लिया एक बंदे से, ठीक है, तो बंदे ने हमें जूम पे सारा चीज सिखा दिया, ठीक है, जूम पे सारा चीज बता दिया। अब हम एक्साइटेड होके क्या किए कि जीएसटी वेस्टी भाग दौड़ के बनवाए और नॉन जीएसटी से ही शुरू कर दिए थे सीख के। जीएसटी वेस्टी भाग दौड़ के बनवाए, लेकिन नॉन जीएसटी अकाउंट पे हमने बहुत गलती करी, सब चीज समझ ही नहीं पाते थे। तब हमें पता चला ट्रेनिंग लेने का तो कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ, बस मोटा मोटा समझ गए, उतना तो हम यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं। बट उस समय मेरे को ये पता होता कि अकाउंट अगर मैं मैनेज करवा लेता हूँ किसी से, तो फिर मैं कॉपी कर लूंगा कि बंदा कैसे कैसे मेरे अकाउंट पे काम किया वैसे वैसे मैं भी करूंगा, अगला प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, अगला एड चलाऊंगा, तब जाके मेरे अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे। बिना रुके आपका अकाउंट शुरू से ही ग्रो होगा, शुरू से, स्टार्टिंग से। तो दोस्तों मैं आपको अभी सिस्टम पे दिखा रहा हूँ कि एक नया सेलर कहाँ कहाँ गलती करता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में कहाँ कहाँ गलती करता है। क्योंकि देखिए आपके पास प्रोडक्ट है, जब तक लिस्ट नहीं करोगे कस्टमर को दिखेगा नहीं। अब लिस्ट ही करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को दिखाना क्या, ठीक है, कस्टमर को प्राइस कितनी शो होनी चाहिए, आपका कंपटीटर जो है वो किस प्राइस तक लिस्ट किया है। ये चीज तो मैं गारंटी देता हूं आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं, मुझे पता है कि इसका जो कंपटीटर है, जो हाई सेलर है, वो किस प्राइस तक सेल कर रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि ये कितने हाई में सेल हो रहा है, कितने लो में सेल हो रहा है, सब पता है, ठीक है, कि मेरा कंपटीटर जो बड़ा कंपटीटर है, जो सबसे ज्यादा सेल ला रहा है, वो किस प्राइस तक इसको सेल कर रहा है, वो क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाया है, वो लिस्टिंग कैसे कैसे किया है, कीवर्ड कौन कौन सा डाला है, मुझे पता है। मुझे आता है इसको मतलब ढूंढना कि ये चीज कैसे ढूंढते हैं। आपको नहीं आता होगा, गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था भाई शुरू में, नेचुरल बात है, मैं ये करते करते एक्सपीरियंस से सीखा हूं। तो ये सारी चीज आप बिल्कुल भी रेडीमेड पाना चाहते हो, आपका अकाउंट चाहते हो कि मैं मैनेज करूं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वीडियो का, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। या तो चैनल के अबाउट सेक्शन में आप चले जाना, वहां से भी आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, और पिन कमेंट भी मैं कर दूंगा, ठीक है, डिटेल कि कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने दिन का लेना है। बिल्कुल भी गारंटी देता हूँ आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में होगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कॉस्ट को लेके, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बिल्कुल भी अफोर्डेबल मिलेगी आपको, इस चीज की गारंटी, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा, ओवरनाइट आपके ढेर सारे ऑर्डर आ जाएंगे, आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब प्रोसेस है, सब स्टेप है। प्रोसेस से अगर काम करवाना है, स्टेप बाय स्टेप अगर काम करवाना है, आप मेरे से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 100% मैं आपको गाइड कर दूंगा। और किसी भी भाई को अगर 1 to 1 मेरे से बात करना है, अपने डाउट क्लियर करने हैं, ऑन कॉल, ऑडियो कॉल, ठीक है, आप कॉल बुक कर सकते हो। उसका भी डिटेल आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। टॉप में जाना, वहां से आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मेरे को कनेक्ट कर लेना, मैं वहीं से आपसे कॉल पर बात कर लूंगा, जो भी आपका डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूंगा, आप कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आप डिटेल दिखाएंगे कि नया सेलर गलती कैसे करता है, क्या क्या गलती करता है, और थोड़ा सा दोस्तों आपको ओवरव्यू देंगे कि हमारा जो कंपटीटर है वो कितने प्राइस तक सेल कर रहा है, जो हाई कंपटीटर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इमेज है ये हमारे एक क्लाइंट का इमेज है, उन्होंने खुद लिस्टिंग करी है इसकी। यहाँ पे इसका वेट रॉन्ग है, ठीक है, वेट गलत है, क्योंकि ये जो एआई से इमेज जनरेट किया है इन्होंने शायद दूसरे का ले लिया है। वो बता रही थी खुद कि दूसरे का हमने ले लिया है, बट ये गलती नहीं करना चाहिए, या तो दूसरे का नहीं लेना चाहिए, खुद से आप एआई से बनाओ तो उसको एडिट करो, ठीक है। इन्होंने बस ऐसे डाल दिया, इसके वजह से यहाँ पे वेट ज्यादा हो गया। तो एआई का जब भी यूज करोगे आप इमेज डायरेक्ट, तो यहाँ पे वेट ज्यादा आपका होगा, आप इन्वेंटोरी में चेक कर सकते हो। अब इस इमेज का इन्होंने प्राइस क्या डाल रखा है, 282 रुपये रॉन्ग एंड डिफेक्टिव है, 299 रुपये नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। अब हम इनका देखते हैं शॉप में कि क्या कितना प्राइस दिख रहा है, ठीक है। अब शॉप में सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे 374 रुपया दिख रहा है, ठीक है, ये प्राइस दिख रहा है। बट इनका कैलकुलेशन बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो प्राइस मैंने इनसे पूछा है मुश्किल से 35 to 40 रुपए इसका पर पीस का प्राइस है, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन इनका गलत इसलिए है क्योंकि अगर आप इतना हाई प्राइस डाल दोगे तो कहाँ से ऑर्डर आएगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, सिंगल पीस का इतना प्राइस है और 3 पीस का इतना प्राइस है, तो डिफरेंस देख लो। तो 100% ऐसे में ऑर्डर आपको कतई नहीं आएगा अगर आप ऐसी गलती करोगे, क्योंकि मार्केट प्लेसेस पे कंपटीशन नाम की चीज है और आपको उसमें फिट बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है। हम इसको रिसर्च करेंगे कि कंपटीटर जो है सबसे ज़्यादा सेल करने वाला
वो किस प्राइस तक इसको लिस्ट किया है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं, ये एकदम प्रो चीज़ आपको बता रहा हूँ, एडवांस। ठीक है, तो अपने फ़ोन में मीशो ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पे साइड में कैमरे का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और ये फ़ोटो ले लेंगे जो हमारे क्लाइंट का है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अभी सर्च कर लेंगे। मीशो अपने आप सर्च करके निकाल लेगा इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हैं मार्केट प्लेसेस पे, तो ये सर्च कर रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, फ़िल्टर करना है। पहले सर्च हो जाने दीजिए, ये हो गया सर्च। अब इस टाइप के सभी प्रोडक्ट सर्च हो गए। अब मार्क करेंगे हम, सबसे पहले लो मार्क करेंगे। सबसे लोवेस्ट प्राइस में जितने लोग लिस्टिंग किए हैं वो ये रहे। ठीक है, इस प्राइस में देखो ये सबसे लोवेस्ट प्राइस वाली लिस्टिंग है जो लास्ट 160 रुपये तक है। ठीक है, ये लोवेस्ट प्राइस है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे हाई का। ठीक है, ये लोवेस्ट है। अब हाई का मार्क करेंगे और हम देखेंगे कि हाईएस्ट प्राइस में कितने लोग सेल कर रहे हैं। तो अब फिर से हम ऊपर शॉर्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाईएस्ट मार्क कर लेंगे। अब ये रहा हाईएस्ट मार्क। तो मोस्टली यहाँ पे 300 रुपये वाला जो प्राइस है पैक ऑफ 3 का, ये काफ़ी लोगों का है और काफ़ी बेहतरीन सेल आ रहे हैं इस पे। ठीक है, लो पे भी आ रहे हैं, पर हाई वाले पे में जो मैं कह रहा हूँ कि ये जिस प्राइस में सेल किया जा सकता है उसमें देखो 300 रुपये तक अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं सही रेटिंग के साथ। तो ये है तरीका सही सर्च करने का।